नमस्कार, जय श्री राम। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12। तुलसीदास जी के द्वारा दो पद लिखे गए हैं, दो कहानियां लिखी गई। एक तो भरत और राम का प्रेम और दूसरा है तुलसीदास जी के पद। भरत और राम का प्रेम है वो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी के द्वारा दो पद लिखे गए हैं जो गीतावली से लिए गए हैं। तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था गीतावली, और उसी गीतावली में से तुलसीदास जी के पद लिए गए हैं। इसमें तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिल जाता है, भगवान श्री राम को वनवास मिल जाता है, पीछे से माता कौशल्य है, जब भी वो सोती है कहीं पर बैठती है तो केवल भगवान श्री राम ही उनको दिखाई देते हैं। क्योंकि माँ की ममता है वो इतनी करुणा भरी होती है, इतना प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माँ की ममता ही निराली है। और वही माता कौशल्या जब भगवान श्री राम को वनवास मिल जाता है, तब जहां पर वो बैठती है तो केवल उन्हीं के सपने उनको दिखाई देते हैं कि मेरा भगवान है, राम है, वो यहाँ पर सोता था, यहाँ पर बैठा था। उनके छोटे छोटे धनुष जब देखती है तो भगवान श्री राम की याद आ जाती है। जहां पर वो बैठकर खाना खाता था, वहां पर जब वो देखती है तो भगवान श्री राम की याद आ जाती है। ये जो पद दिए गए हैं ये माता कौशल्या की यादाश्त है, और कब के हैं? जब भगवान श्री राम को वनवास मिल जाता है। इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं शब्दार्थ के साथ, बड़े प्रेम से पढ़ेंगे, बस देखते रहना और ध्यान से समझना, है ना। और दूसरी बात, इनको जितने हो सके शब्दार्थ को याद रखकर आप पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये जो पद लिखे गए हैं या फिर भरत और राम का प्रेम है, ये दोनों ही अवधी भाषा में बताए गए हैं। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में बताए गए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास, समझते हैं लाइन बाय लाइन। ध्यान देना, भरत और राम का प्रेम है ये पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिए हैं। हाँ, अब शुरू करता हूं मैं पद, है ना। क्या शुरू करता हूं? पद शुरू करता हूं। ये दो पद लिखे गए हैं, किसके? तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, और माता का अद्भुत यहाँ पर वर्णन किया गया है। ध्यान देना एक एक शब्दार्थ के साथ। जननी निरक्ति बान धनुया, जननी निरक्ति बान धनुया। जननी का अर्थ है माता या जन्म देने वाली, या जन्म देने वाली। निरक्ति का मतलब है देखती है, क्या करती है? देखती है। बाण यानी बाण, बाण यानी बाण, धनुष यानी छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे धनुष, छोटे छोटे धनुष। अर्थात अब ध्यान दें, अर्थात जब भी माता कौशल्य है भगवान श्री राम के छोटे छोटे धनुष और बाणों को देखती है, क्या करती है? देखती है। जब देखती है बार बार, बार बार उरी यानी हृदय, उरी यानी हृदय, उरी यानी हृदय, नैननी यानी आंखें, लावती यानी लगाती है, प्रभुजो यानी भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, ललित यानी सुंदर, पहननी, पनहिया यानी चंपले, चंपल या जूते। किसको देखती है? माता कौशल्या। माता कौशल्या भगवान श्री राम के छोटे छोटे धनुषों को, बाणों को देखती है, उनकी सुंदर सुंदर चंपलों को देखती है, जूतियों को देखती है। तब भगवान श्री राम की उन ज्योतियों को, उन बाणों को, उन धनुषों को माता कौशल्य है एक बार हृदय से लगाती है, तो कभी आंखों से लगा लेती है, कभी आंखों से लगा लेती है। कब हो प्रथम ज्यों जाय जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारी। कभी कभी तो माता जल्दी उठ जाती है, कभी कभी तो माता जल्दी उठ जाती है। कब? भगवान श्री राम को वनवास मिलने के बाद में। कभी कभी प्रथम ज्यों, कभी कभी तो जिस प्रकार पहले जाग जाती है, जाय जगावती, और जाकर जगाती है, कहीं प्रिय वचन सवारे, और सुबह सुबह
मधुर वचन के साथ कहती है। कैसे? सुबह सुबह कही कही यानी कहती है, प्रिय यानी प्रेम भरे वचन यानी वचन, सवेरे यानी सुबह के समय में, सुबह के समय में, समय में। कभी कभी तो माता कौशल्य है, वो जब जल्दी उठ जाती है, जल्दी जाग जाती है, तो प्रिय वचन यानी प्रेम भरे वचन सुबह सुबह समय में जाकर कहती है, उठो तात बलि मातु वदन पर, अनुज सखा सबे द्वारे। उठो तात, हे पुत्र उठो। तात का मतलब है पुत्र, तात का मतलब है पुत्र। उठो तात, हे तात, हे पुत्र उठो। बलिहारी जाऊं माता, तुम्हारी माता वदन पर, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी माता है, वो बलिहारी है। वो क्या है? बलिहारी है। बलिहारी का मतलब होता है जिससे हम अति प्रेम करते हैं, बस उन्हीं की यादों में खो जाते हैं। जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं उनका मतलब है बलिहारी जाऊं। जिसको अति सुंदर जो लगता है उसको कहते हैं तुम्हारे वदन पर क्या जाऊं, बलिहारी जाऊं, न्योछावर हो जाऊं, या सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हें दे दो। उठो तात बलि मातु वदन पर, हे पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे वदन पर, तुम्हारे शरीर पर क्या है? न्योछावर है, बलिहारी है। अनुज सखा सब द्वारे, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अनुज का मतलब छोटा भाई। सका यानी तुम्हारे साथी, सका यानी तुम्हारे साथी। सब द्वारे, द्वारे का मतलब है गेट पर, सखा साथी, अनुज सका साथी। हे पुत्र उठो तुम, तुम्हारी माता है, तुम्हारे शरीर पर बलिहारी है, और तुम्हारे जितने भी सखा है, दोस्त है, तुम्हारे छोटे भाई है, वो दरवाजे पर बाहर इंतजार कर रहे हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई, जाऊं भूप पह भैया। कबहू यानी कभी कभी, कहती यानी कहती है, यूं यानी इस प्रकार, बड़ी यानी बहुत, बार यानी देर हो गई है, बार यानी देर हो गई है, भई यानी हो गई है, भई यानी हो गई। बार का मतलब है देर, भई यानी हो गई है। जाओ यानी जाओ, भूप यानी राजा, पै यानी पास में। हे भैया बहुत देर हो गई है। कभी कभी तो भगवान श्री राम को सोचकर कि वो वनवास चला गया है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा राम है वो मेरे पास में है, मेरा राम है वो मेरे पास में ही। ये सोचकर कहती है कि हे भैया बड़ी देर हो गई है, तुम्हारे राजा के पास, राजा दशरथ के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे भैया तुम्हारे राजा के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, उठो। बंधु बोली जही ज्यों भावे, गई निछावरी, मैया कबहू समझी वन गमन राम को रही। बंधु बोली जय, जो तुम्हें तुम्हारे बंधु, तुम्हारे साथी को, बंधु यानी तुम्हारे साथी को बोल रही है, कौन? माता। जय यानी जो भी अच्छा लगे, जो भी भावे यानी अच्छा लगे, गई निछोरी, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जो भी अच्छा लगे वो तुम खा सकते हो, तुम्हें खा सकते हो, भोजन कर सकते हो। मैया कहती है, क्या कहती है? ये मैया तुम्हारे ऊपर निछावर है, बलिहारी है। क्या है? बलिहारी है। कबहू समुझी वन गमन राम को रही, चित्तर चित्तर लिखी सी। कभी कभी तो ये समझकर, कभी कभी, कबो यानी कभी कभी, समुझी यानी समझकर, वन गमन राम को रही, हाँ राम का वनवास हो गए। कभी कभी तो ये सोचती है कि भगवान श्री राम का वनवास हो गया है, और ये सोच कर कैसी रह जाती है? चकी यानी चकित हो जाती है, चकी यानी चकित हो जाती है, चित्र लिखी यानी चित्रों के समान। कभी कभी तो ये सोचकर माता है वो चित्रों के समान चकित हो जाती है कि भगवान श्री राम को वनवास मिल चुका है, और एक जगह जिस प्रकार किताबों के अंदर कहीं पर भी चित्र है वो न तो हिलता है और न ही डुलता है।
कभी कभी होते हो ना, आप भी होते हो, कोई बात सोच रहे हो तो बस ऐसे सोचते रह जाते हो, होते हो। ऐसा ही माता है, वो कभी कभी ये सोचकर कि भगवान श्री राम को वनवास मिल चुका है, और ये सोचती रहती है कि मेरा राम है कहां पर होगा, वो कभी पैदल चला ही नहीं, खाना कभी बनाया ही नहीं अपने हाथों से, उसको कौन खिलाएगा, उनकी कौन सेवा करेगा, ये सोचकर वो चित्र के समान हो जाती है। कौन? माता कौशल्या। ये प्रेम है भैया। तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति से किसी, तुलसीदास जी के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि वो समय ऐसा लग रहा है, तुलसीदास वह समय कहते, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय ऐसा लगता है, लागती का मतलब है लगता है, प्रीति से किसी, मोर के प्रेम के जैसा लग रहा है, मोरनी के प्रेम के जैसा लग रहा है। सिकी का मतलब है मोरनी, सिकी का मतलब है मोरनी। तुलसीदास जी कहते हैं जब माता ये सोचती रहती है, सपने लेती रहती है भगवान श्री राम के, तब वो समय ऐसा लगता है जैसे मोरनी का प्रेम हो। मोर है, मोरनी है, तब हमारा जो वातावरण है, वो बारिश का समय होता है, तब वो नाचने लग जाते हैं। उनके पंख है, उनका शरीर है, वो इतना भारी है, इतना सुंदर है, लेकिन उनके पैरों को देखोगे तो अति दुर्बल है। उनके जो पैर है वो क्या है? अति दुर्बल है। लेकिन जब मोरनी है नाचती रहती है अपने पंखों से, तब तो अपने पंख फैलाए हुए इतनी सुंदर लगती है, लेकिन जब भी वो पंख है फैलाकर रहती है तो उनके पैरों को देखना, वो कांपते रहते हैं, धूसते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार, उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा समय लग रहा है जब माता ही सपने देख रही है, कौन? कौशल्या माता, तो समय एक मोरनी के जैसा है। कैसे है? मोरनी के जैसा है। माता का भाग्य है, अभाग्य है, वो तो इतना कमजोर है, इतना बेकार है, और लग रहा है ये जो बातें देख रही है वो इतनी सुंदर लग रही है, माँ का एक प्रेम लग रहा है। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चित्तरे चकी चित्तर लिखी सी। कभी कभी तो ये समझकर कि माता है, भगवान श्री राम है वो वन की ओर चले गए हैं, और माता ये सोचकर चित्र के समान रह जाती है ना। ये बातें दो बार यहाँ पर आ गई। आगे देखो, और अब क्या कहती हैं तुलसीदास जी है वो कौशल्या माता के माध्यम से क्या कहते हैं? हे राघो एक बार फिर हो, हे राम, हे मेरे पुत्र, एक बार फिर से, एक बार फिर से अयोध्या आ जाओ। हे राघव एक बार फिर से अयोध्या आ जाओ। क्यों आ जाओ? ए बार बाजी बिलो की आपने बहुरो बने सीधा हो। ए बार, ए बार, ए बार का मतलब है एक, बर का मतलब है बार। एक बार बाजी यानी घोड़े को, बाजी यानी घोड़े को, बिलोकी यानी देख कर, बिलोकी यानी देख कर, आपने यानी आप, या अपने, अपने घोड़े को देखकर, मोहरो यानी वापिस, वने यानी वन की ओर, सिदाओ यानी चले जाना, सिदाओ यानी चले जाना। हे राघव, हे राम, एक बार अयोध्या वापिस लौट आओ। हे राम एक बार आप अयोध्या वापिस लौट आओ। जो तुम्हारा घोड़ा है, जो कौन है? तुम्हारा घोड़ा है, उनको एक बार देखकर, अपने घोड़े को एक बार देखकर वापिस वन की ओर चले जाना, वापिस वन की ओर चले जाना। क्यों चले जाना? ध्यान दो। जे पए प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, जिसको क्या किया तुमने? अपने कमल के समान हाथों से, कर पंकज यानी कमल के समान हाथों से क्या करते थे? बार बार चुचकारते थे, पुचकारते थे। अपने कमल के समान हाथों से तुम उस घोड़े को पुचकारते थे। और क्या करते थे? पे प्याई पोखी, क्या पिलाते थे? पानी पिलाते थे। पोखी यानी उसको पोखते थे, बड़ा करते थे, हाथ फेरते थे।
यानी माता कौशल्या कह रही है, किसके माध्यम से? तुलसीदास जी कौशल्या माता के माध्यम से कह रहे हैं कि जो तुम्हारा घोड़ा है उसको एक बार देखकर वापिस वन की ओर चले जाना, वापिस वन की ओर चले जाना। जिसको तुमने अपने कमल के समान हाथों से क्या पिलाया? पानी पिलाया, उनको पोखा था, उनको बड़ा किया था, बार बार उसको पुचकारते थे, उस घोड़े को देखकर वापिस वन की ओर चले जाना। क्यों जीवे ही? वो कैसे जीवित रहेगा? क्यों जीवे का मतलब वो कैसे जीवित रहेगा? मेरे राम लाडले, हे मेरे राम लाडले, वो कैसे जीवित रहेगा? जिस घोड़े को अपने हाथों से तुमने पाला था, बड़ा किया था, पानी पिलाते रहते थे, हाथ फेरते रहते थे, वो घोड़ा अब कैसे जीवित रहेगा? एक बार उसको देखकर वापिस वन की ओर चले जाना। ते अब निपट बिसारे, ते अब निपट बिसारे, ते वो अब क्या हो जाएगा? जीवित नहीं रह पाएगा। निपट बिसारे यानी भूल गए हो, बिसारे यानी भूल गए हो, भूल गए हो। निपट यानी पूरी तरीके से, पूरी तरह से। उस घोड़े को तो तुमने पूरी तरीके से क्या कर दिया? भुला ही दिया है। हे मेरे राम लाडले, एक बार उस घोड़े को देखकर चले जाना, एक बार अयोध्या लौट आओ। तुमने तो उस घोड़े को पूरी तरीके से भुला ही दिया है, वो कैसे जीवित रह पाएगा? भरत 100 गुने सार करत है, हे मेरे राम, तुमसे ज्यादा तो तुमसे 100 गुना ज्यादा भरत सार करता है। भरत है वो देखभाल करता है, सार का मतलब है देखभाल करना, सार का मतलब है देखभाल करना। हे मेरे राम लाडले, तुमसे 100 गुना ज्यादा भरत है, वो उनकी देखभाल करता है, फिर भी अति प्रिय जानी तिहारे। क्यों करता है भरत 100 गुना सार? कि अति यानी अत्यधिक, प्रिय यानी प्रिय है, जानी यानी जानकर, तिहारे यानी तुम्हारा, ये जानकर सार करता है कि वो घोड़ा है वो तुम्हारा अति प्रिय है, वो घोड़ा तुम्हारा अति प्रिय है, ये जानकर भरत है वो 100 गुना क्या करता है? सार करता है। तदपि दिन ही दिन होत जावरे, मनो कमल हिम मारे। तदपि यानी फिर भी, तदपि यानी फिर भी, दिन ही दिन यानी प्रतिदिन, होत यानी होता, जावरे यानी मुरझाता जा रहा है। जिस प्रकार क्या हो जाता है? कमल है वो बर्फ गिरने के कारण क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। कमल का फूल है जो बर्फ गिरने के कारण क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। हे मेरे राम लाडले, भरत तुमसे 100 गुना ज्यादा सार करता है, देखभाल करता है, क्योंकि वो तुम्हारा अति प्रिय है, ये जानकर भरत है वो 100 गुना सार करता है, फिर भी वो दिन प्रतिदिन मुरझाता जा रहा है। जिस प्रकार कमल का पौधा है वो बर्फ गिरने के कारण क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। सुनो पथिक, पथिक का मतलब होता है रास्ते पर चलने वाला, कोई भी व्यक्ति या राहगीर, रास्ते पर चलने वाला या राहगीर। सुनहो रथिक, अब माता है वो रास्ते पर जितने भी व्यक्ति जा रहे हैं उन व्यक्तियों को कहती है, सुनो रास्ते पर जाने वालों, सुनो राहगीरों, सुनो राहगीरों। क्या कहती हैं? जो राम मिले वन कहो मातु संदेशो, जो यदि यदि राम तुम्हें मिले कहीं पर, सुनो रास्ते पर जाने वालों, यदि तुम्हें राम मिले कहीं पर वन में तो उनसे कहियो मातु संदेशो, माता का संदेश कहना, ये माता का संदेश देना। हे रास्ते पर जाने वालों या राहगीरों, यदि तुम्हें कहीं पर भी वन में राम मिले तो ये राम का संदेशा उनको, माता का संदेशा उनको देना। क्या संदेशा देना? तुलसी मोहि और सब हिन ते इनको बड़ो अंदेशो। तुलसीदास जी के माध्यम से माता कहती है कि मुझे, किसको? कौशल्या माता को, मुझे और इन सब को क्या है? इनको बड़ो अंदेशो, तुम्हारी बहुत बड़ी क्या है? अंदेशो का मतलब है चिंता है। क्या है? बहुत बड़ी चिंता है।
यदि तुम्हें कहीं पर भी, हे रास्ते पर जाने वालों और राहगीरों, कहीं पर भी वन में मेरा राम लाडला मिले तो उनको एक संदेशा देना माता का कि मुझे और पूरी अयोध्या वासियों को या इन सब को क्या है, बहुत बड़ी चिंता है तुम्हारी कि तुम कैसे हो, कहां पर हो, और तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह है माता का प्रेम। एक बार पुनः मैं रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, और अब मैं केवल हिंदी अनुवाद बताऊंगा लाइन बाय लाइन, और सुनना, है ना। जननी निरक्ति बाण धनुया, जब माता कौशल्या है वो क्या करती है, भगवान श्री राम के छोटे छोटे इंद्र धनुषों को, बाण को देखती है, बार बार और नैननी लावती प्रभुज की ललित पहननिया, बार बार अपनी आंखों से और हृदय से लगा लेती है, किसको, सुंदर सुंदर भगवान श्री राम की ज्योतियों को और उनके धनुषों को। कबू प्रथम ज्यों जाए जगावती, कही प्रिय वचन सवारी, कभी कभी तो सुबह सवेरे जल्दी जगकर भगवान श्री राम को प्रिय वचनों के साथ जगाती है। कब हूं कहती यूं बड़ी बार बही जाऊं भूप पह भैया, और कभी कभी तो ये कहती है कि बड़ी देर हो गई है, राजन के पास जाओ, राजा के पास जाओ भैया, बहुत देर हो गई है, बहुत देर बीत गई है। बंधु बोली जही जो भावे गई निछावरी, यदि तुम्हारी संगी साथी को, बंधु बेलियों को, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम खा सकते हो, तुम्हारी माता है वो तुम्हारे पर निछावर है। कबू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र किसी, और कभी कभी ये सोचकर माता चित्र के समान चकित रह जाती है, एक जगह इस तरह रह जाती है कि मेरा राम है वो वनवास की ओर चला गया है, वनवास की ओर चला गया है। तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति से किसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो समय ऐसा लग रहा है जिस प्रकार मोरनी प्रेम के अंदर नाच रही हो, और जब भी वो अपने पैरों की ओर देखती है तो उसका भाग्य है, अभाग्य है, वो इतना कमजोर है कि पूछो ही मत। और फिर माता कहती है, और माता बुला रही है भगवान राम को, ध्यान देना, सपनों के अंदर राम है, वो उनके पास नहीं है, राम का वनगमन हो गया है। हे राघव, हे राम, एक बार फिर से अयोध्या की ओर लौट आओ, एक बार बाजी बिलो के अपने बहुरो बनी सिधो, एक बार अपने घोड़े को देखकर वापिस वन की ओर चले जाना, वापिस वन की ओर चले जाना। जे पे प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकारे, जिस घोड़े को अपने कमल के समान हाथों से पानी पिलाते थे, उनको पुचकारते थे। कभी आपने देखा है, आपने किया होगा ऐसा, गाय का छोटा बछड़ा होता है, उसके ऊपर हाथ फेरते रहते हो, लाड करते रहते हो, होता है ना ऐसा, उसी प्रकार जे प्याही पाई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, तुम्हारे कमल समान हाथों से उसका क्या किया था, पोषण किया था, उसको बड़ा किया था, उसको पुचकारते रहते थे, क्यों जीवे मेरे राम लाडले, वो कैसे जीवित रहेगा, ते अब निपट बिसारे, तुमने तो पूरी तरीके से उनको भुला दिया है। भरत 100 गुनी सार करत है, तुम्हारा भैया है भरत, वो तुमसे भी ज्यादा 100 गुना सार करता है, देखभाल करता है, क्योंकि तुम्हारा वो क्या है, अत्यधिक प्रिय है, ये जानकर वो तुम्हारा क्या है, अत्यधिक प्रिय है, ये जानकर वो सार करता है, देखभाल करता है। तदपि यानी फिर भी दिन ही दिन होत जाओ रे, दिन प्रतिदिन वो क्या होता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है, मानो कमल का पौधा बर्फ गिरने के कारण क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, उसी कमल के पौधे की तरह वो घोड़ा है, मुरझाता जा रहा है। सुनो रास्ते पर जाने वालों, सुनो दुनिया वालों, सुनो रास्ते पर जाने वालों, सुनो राहगीरों, यदि तुम्हें राम मिले, जो राम मिले, यदि तुम्हें राम मिले, कहां पर, वन के अंदर, तो उस राम को, मेरे राम को एक संदेशा देना। किसका संदेशा, माता का संदेशा देना, कौशल्या माता का संदेशा देना। तुलसी मोय और सब इनते इनको बड़ो अंदेशो, तुलसीदास जी के माध्यम से कहती है कि मुझे और इन सब को बड़ी चिंता है तुम्हारी कि तुम कहां पर हो। ये थे तुलसीदास जी के पद, और कमेंट में मुझे बताना कि इसके प्रश्न उत्तर, उस इसका कवि परिचय है वो भी अपन पढ़ेंगे, और वो अपन एक अलग क्लास लेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।